बताएंगे, ज्यादा नहीं। और ये जो यहां बैठे हैं वो भी सुन लें, कल से उसी क्रम पे आप बनाएं जिससे आप जिस इच्छा को लेकर बनाना चाहते हैं वो इच्छा आपकी पूर्ण हो सके। पहला, जो बच्चे विद्या प्राप्त करना चाहते हैं। एक बच्ची हमारे पास आई थी, महाराज हम कुछ प्राप्त करना चाहते, बड़ा पद प्राप्त करना चाहते, विद्या अच्छी हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दो। तो ध्यान से सुनो, जो बच्चे विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, सरस्वती माँ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, एजुकेशन सेक्टर में आगे बढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, उन बच्चों को 1000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उनका अभिषेक, उनका पूजन करना चाहिए और फिर उनका विसर्जन करना चाहिए। 1000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, पूजन और ये करने से उनके ऊपर माँ सरस्वती की कृपा होगी और वो जो एम प्राप्त करना चाहते हैं वो कर सकेंगे। शर्त इतनी है कि जब भी निर्माण करें श्रद्धा से करें। और आजकल नॉर्मल समस्या तो वो लक्ष्मी मैया की है। लक्ष्मी मैया आ जाए, कहीं पे दरवाजा खुल जाए, आकाश फट जाए, घर की छत टूट जाए और पैसा आ जाए कहीं से। सबको लक्ष्मी माँ की कृपा चाहिए। तो जिनको लक्ष्मी माँ की कृपा चाहिए, जिनका धन का अभाव है, उन लोगों को नित्य जब तक ये चले 500 शिव महापुराण 500 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवाना चाहिए, करना चाहिए। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कराकर 501 उसमें उनका अभिषेक करें, विसर्जन करें। इससे धन का अभाव नष्ट हो जाएगा। कई गृहस्थी ऐसे हैं जिन गृहस्थियों के घरों में संतान नहीं है और वो चाहते हैं कि संतान प्राप्ति हो, तो उन्होंने उन लोगों को 1500 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए और उनका पूजन करना चाहिए और उनका अभिषेक करके उनका विसर्जन करना चाहिए। 1500 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने पर पुत्र धन की प्राप्ति हो जाएगी, अगर हम श्रद्धा से ये निर्माण करेंगे तो। अब एक उपाय एक ऐसा है कि जिसको हम लोग इस बार कर ही नहीं रहे। जो मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ऐसे लोगों को 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए, उनका पूजन और उनका विसर्जन करना चाहिए। तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति इसी जीवन में प्राप्त हो जाएगी जो 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। और कई लोग बड़े धनवान हो जाते हैं, उन्हें डर लगा रहता है कहीं हमारे घर में ये चोरी न हो जाए, सोना चोरी न हो जाए, डायमंड चोरी न हो जाए, ये चोरी न हो जाए, वो चोरी न हो जाए। तो जिनको अपने घर में चोरी का भय रहता हो, ऐसे लोगों को 1000 शिवलिंग का निर्माण करके उनका पूजन और उनका विसर्जन करना चाहिए। तो उनके घर से, उनके मन से ये चोरी का भय भी समाप्त हो जाता है। राधे राधे बोलना पड़ता है। और जोर से बोलो। और जो पूर्ण किसी भी प्रकार का मनोरथ जिनके मन में रहता हो, हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, तो जिनके मन में ऐसे मनोरथ रहते हों, उन्हें 10,000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए, उनका पूजन और अभिषेक करना चाहिए 16 मात्र से, और फिर उनका विसर्जन करना चाहिए। मात्र 10,000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने से, उन पर बेलपत्र चढ़ाने से। बेलपत्र क्यों चढ़ाना चाहिए? बहुत मंगलकारी है बेलपत्र का। आप जब बेलपत्र का स्पर्श भी करते हो तो आप सोच नहीं सकते इतना बड़ा फल है उसका। दर्शन मात्र से, दर्शनम बिल्वपत्रस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संगासम बेल्वपत्रम शिवार्पणम। बड़े से बड़ा पाप बेलपत्र के दर्शन और स्पर्श मात्र से नष्ट हो जाता है। बड़े से बड़े, अघोर से अघोर, बड़े से बड़े पाप जो हैं, जब हम बेलपत्र को श्री शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं, नमः शिवाय कहकर, बड़े से बड़े पाप भी बेलपत्र चढ़ाते ही शिव शंकर पर उसी समय नष्ट हो जाता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा।